प्रिय मित्रों, नमो नमः। यूट्यूब चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस प्रैक्टिस सेट की वीडियो में घरेलू वस्तुओं के नाम संस्कृत में दिए हुए हैं और साथ में ही उनके चित्र भी दिए हुए हैं, जिससे आप लोगों को पढ़ने में और समझने में सरलता होगी। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला है कुर्सी, जिसको कि संस्कृत में आसंदः और सुखासनिका कहते हैं और यह स्त्रीलिंग होता है। आसंदः सुखासनिका हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आलमारी। आलमारी को क्या कहते हैं? काष्ठ मंजूषा। काष्ठ अर्थात लकड़ी का, मंजूषा आलमारी। आधानिका और आधानी भी कहते हैं और यह स्त्रीलिंग होता है। यह भी इसे हम लोग याद रखेंगे। अगला है पंखा। पंखे को संस्कृत में क्या कहते हैं? व्यंजनम और यह नपुंसक लिंग होता है। यह भी याद रखेंगे। अगला है प्रेस। प्रेस को क्या कहते हैं संस्कृत में? देखिए, समीकरः याद रखेंगे। यह परीक्षा में एक बार पूछ चुका है। समीकरः यह पुल्लिंग होता है। यह जो जिससे कपड़े प्रेस किया जाता है वह। आइए अब आगे देखते हैं। अगला है प्याला। प्याला आप लोग देख सकते हैं चित्र में, जिसको संस्कृत में कहते हैं चषकः। ये संस्कृत शब्द है और प्याला हिंदी शब्द है और यह पुल्लिंग होता है। तो हम लोग यह याद रखेंगे। अगला है छठा है फ्रिज। फ्रिज को हिमिकरः कहा जाता है संस्कृत में और यह पुल्लिंग होता है। हिम अर्थात बर्फ, करह मतलब हिम यानी कि बनाने वाला, बर्फ को बनाने वाला फ्रिज। आगे देखते हैं किवाड़। सातवां है किवाड़ या कपाट, है ना। संस्कृत में कहते हैं इसको कपाटः और यह पुल्लिंग शब्द होता है। यह किवाड़ दरवाज़ा आप लोग देख सकते हैं चित्र में, इसी को कहते हैं कपाटः संस्कृत में और यह पुल्लिंग होता है। आठवां देखिए खिड़की। खिड़की को गवाक्षा कहते हैं। यह बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका है मित्रों, हम लोग इसे याद रखेंगे। खिड़की को संस्कृत में गवाक्षा कहते हैं, लेकिन जो गवाक्षा शब्द है यह पुल्लिंग है। और वातायनम भी कहते हैं, इसी खिड़की को वातायनम भी कहते हैं, लेकिन यह संस्कृत में यह नपुंसक लिंग शब्द होता है। तो हम लोग इसे भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है। अगला है उपला। उपला आप लोग जानते ही होंगे, जो कि गाय के गोबर या भैंस के गोबर का बनाया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं गोमय पिंडम, है ना, गोमय पिंडम और करिशम कहते हैं और यह नपुंसक लिंग होता है। चित्र में आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को संस्कृत में कुठारिका कहते हैं और यह स्त्रीलिंग होती है। आगे देखते हैं। 11वां है कैंची। कैंची को संस्कृत में कर्तरी कहते हैं, कर्तरी, और यह स्त्रीलिंग शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं। 12 पे देखिए खूंटी नागदंता। यह देखिए थोड़ा सा कठिन शब्द है खूंटी के लिए, नागदंता, और यह पुल्लिंग में होता है, जो दीवार में इस तरीके से खूंटियाँ गाड़ दी जाती हैं। आगे देखिए 13वां है गुलदस्ता। गुलदस्ता अर्थात पुष्पदानी, संस्कृत में कहते हैं पुष्पदानी और यह स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो हम लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला है चप्पल। चप्पल को देखिए पाद रक्षा कहते हैं संस्कृत में और यह स्त्रीलिंग शब्द होता है, पाद रक्षा और स्त्रीलिंग। अब अगला है देखिए जूता। जूता को क्या कहते हैं? देखिए पाद त्राणम, यानी पाद पैर की रक्षा करने वाला। यह पाद त्राणम नपुंसक लिंग है, लेकिन इसी को हम पादुका भी कहते हैं। तो जो पादुका है वह स्त्रीलिंग है, यह याद रखेंगे। अगला देखते हैं 16वां चादर। चादर को संस्कृत में क्या कहते हैं? शय्याच्छादनम। शय्याच्छादनम, है ना, यानी कि शैया को ढकने वाला छादनम, और यह नपुंसक लिंग का शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं। 17वें पे चाबी। चाबी को संस्कृत में क्या कहते हैं? कुंचिका, और यह स्त्रीलिंग शब्द होता है, कुंचिका और स्त्रीलिंग। आगे देखिए चारपाई। चारपाई को संस्कृत में क्या कहते हैं? सैया, और यह स्त्रीलिंग शब्द होता है, सैया। आगे चौकी। चौकी को संस्कृत में क्या कहते हैं? चतुष्की,
स्त्रीलिंग होता है, चतुष्की स्त्रीलिंग होता है, चतुष्पादिक यह पुल्लिंग होता है। चतुष्पादिक और चतुष्की कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। छड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? यष्टिका, या कई बार पूछ चुका है ये मित्रों, इसे हम लोग याद रखेंगे। छड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? यष्टिका, और यह स्त्रीलिंग शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं 21। छाता को क्या कहते हैं संस्कृत में? देखिए, छाता को कहते हैं जलत्रम आतपत्रम, यानी जलत्रम जल से रक्षा करने वाला, आत मतलब धूप होता है, धूप से रक्षा करने वाला, और यह नपुंसक लिंग शब्द होते हैं, जलत्रम और आतपत्रम दोनों। ठीक है, तो छाते का अर्थ हुआ संस्कृत में क्या कहेंगे? जलत्रम और आतपत्रम। आतपत्रम पूछ चुका है मित्रों, याद रखेंगे उसको भी। अगला है सीढ़ी। सीढ़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं? सोपानम पूछ चुका है, याद रखिएगा। सोपानम आरोहणम मतलब चढ़ने वाला, और यह नपुंसक लिंग का शब्द है। आगे बढ़ते हैं 23वां है झूला। झूला को देखिए थोड़ा सा कठिन है, याद रखिएगा, दोला बोलते हैं, और ये स्त्रीलिंग का शब्द है, यह भी हम लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला है झोपड़ी। झोपड़ी अर्थात उटजह, संस्कृत में क्या बोलेंगे? उटजह, और यह झोपड़ी देखिए पुल्लिंग शब्द होता है। वैसे तो हिंदी में देखेंगे तो यह झोपड़ी स्त्रीलिंग समझ में आ रहा है, लेकिन जब वहीं संस्कृत में देखेंगे उटजह तो यह पुल्लिंग शब्द होता है। आगे बढ़ेंगे सोफा। सोफा को देखिए संस्कृत में क्या कहते हैं? तल्पा संधि, और यह कौन सा कैसा शब्द होता है? स्त्रीलिंग। किसमें? संस्कृत में ही। अब आगे बढ़ते हैं सुई। सुई को क्या कहते हैं? देखिए संस्कृत में सूची और सूचिका, यह मित्रों पूछ चुका है, शायद पिछले टेट में या उससे पहले पूछा है। सुई को क्या कहते हैं? सूची, है ना, और यह स्त्रीलिंग का शब्द है, तो इसे याद रखना है। पलंग। पलंग को संस्कृत में क्या कहते हैं? 27वां है जो, पलंग को पर्यंकः कहते हैं, और यह पुल्लिंग का शब्द है। पर्यंकः कहते हैं और यह पुल्लिंग का शब्द है। आगे बढ़ते हैं 28 पर चलते हैं। टार्च को संस्कृत में क्या कहते हैं? देखिए हस्तदीपिका अर्थात हाथ में लेने वाला दीपक, है ना, हाथ में ही तो लेकर के चलते हैं इसको। और यह देखिए हस्तदीपिका स्त्रीलिंग का शब्द है, और इसको एक और कहते हैं संपुटकः और करदीप, यह दोनों पुल्लिंग है। कौन? संपुटकः और करदीपः, ये दोनों पुल्लिंग है, तो याद रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं 29वां है टोकरी। टोकरी को संस्कृत में क्या कहते हैं? कंडोला, और यह पुल्लिंग का शब्द है। अब आगे बढ़ते हैं 30वां का है बाल्टी। यह भी पूछ चुका है मित्रों, द्रोणी स्त्रीलिंग में, तो यह भी हम लोग याद रखेंगे, द्रोणी मने बाल्टी होता है। ठीक है मित्रों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और ऐसे प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए या सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। नमो नमः।